हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी विद जेके में। फ्रेंड्स, आज हमारे सीरीज का दूसरा लेक्चर है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत के सभी राजवंश को, जिसमें हम चोल, चालुक्य, पल्लव इन सभी राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे पहले वीडियो नहीं देखें तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय का। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, रविकीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। ऐहोल जो है वह कर्नाटक के बीजापुर में स्थित बादामी के निकट प्राचीन स्थान है। इसे पहले ऐहोल या आइहोल के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ से चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का 634 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके रचयिता कौन है? तो वह है जैन कवि रविकीर्ति। इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के जो भी विजय है उन सभी का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को जाता है? राइट आंसर है पुलकेशिन को। अगला प्रश्न, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और दक्षिण से आगे बढ़ने से रोका? राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, पुलकेशिन द्वितीय इस राजवंश का एक पराक्रमी और प्रसिद्ध शासक था, जिसका शासनकाल है 609 से 642 ईस्वी। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी उसके दरबारी कवि थे रविकीर्ति। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है ऐहोल नाम के एक प्रशस्ति। उससे हमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर हराया था। फ्रेंड्स, हर्षवर्धन जो है वो वर्धन वंश का शासक है ना। तो इसे पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हराने के बाद में पुलकेशिन द्वितीय की जो गौरव है उसमें वृद्धि हुई और उसने परमेश्वर व दक्षिण पथेश्वर की जो उपाधि है खुद धारण कर लिए। अगला प्रश्न है, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाली संघर्ष का आरंभ किसने किया? अगला प्रश्न है, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों का आरंभ किसने किया? राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला प्रश्न, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा, यह एक उपाधि है ना जिसे वातापी का विजेता कहते हैं, वह उपाधि धारण कर ली? राइट आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, विक्रमादित्य प्रथम पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था तथा पिता की मृत्यु के बाद राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी बना। पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के बाद बादामी सहित कुछ अन्य दक्षिण प्रांतों की कमान पल्लवों के हाथ में रही। इस दौरान 642, ये डेट याद रखना ना, 642 से 655 तक चालुक्यों की जो राजगद्दी है वो खाली रही। यहाँ पर कोई भी शासक नहीं बैठे थे। 655 ईस्वी में विक्रमादित्य प्रथम राजगद्दी पर विराजित होने वाले कामयाब हुआ। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राइट आंसर है राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राइट आंसर है राजराज प्रथम ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देखते हैं, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है ना, यह एक हिंदू मंदिर है जिसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजराज प्रथम ने कराया था। इसे तमिल भाषा में बृहदीश्वर के नाम से जाना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर पूरी तरीके से ग्रेनाइट से बना हुआ है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना फ्रेंड्स, इसको आप याद रखना
कि जो मंदिर है वह पूरी तरीके से ग्रेनाइट से बना हुआ है, उनके नाम पर ही, और इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न, कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? राइट आंसर है तंजौर। अगला प्रश्न, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर है मुंदेर। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राइट आंसर दंती दुर्ग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग के द्वारा की थी, किंतु उससे पहले भी इस वंश के राज्य की सत्ता रही है। फ्रेंड्स, ये जो राज्य है ना, उसकी स्थापना कब हुई है? 736 ईस्वी में, परंतु ये जो राज्य की स्थापना हुई वो स्वतंत्र रूप से हुई है ना। इसके पहले भी इस राज्य की सत्ता रही है, परंतु वह स्वतंत्र नहीं था, ये स्वतंत्र नहीं था। यह जो था वह चालुक्य साम्राज्य के अधीन था। दंती दुर्ग ने अपने राज्य को चालुक्यों की अधीनता से मुक्त कराया और अपनी राजधानी मानेकशेट से अन्यत्र जाकर के दूर दूर तक प्रदेशों की विजय भी प्राप्त की। अगला प्रश्न, निम्न राजाओं में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्वी एशिया को जीता? राइट आंसर है चोल। अगला प्रश्न, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर चालुक्यों ने। अगला प्रश्न, पल्लवों के एकास्मी रथ मिलने का स्थान कौन सा है? राइट आंसर महाबलीपुरम। अगला प्रश्न, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? राइट आंसर द्वार समुद्रम। द्वार समुद्रम आधुनिक हेलविड का प्राचीन नाम था। यह होयसाल वंश के राजाओं की राजधानी था जो वर्तमान कर्नाटक क्षेत्र पर शासन करते थे। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? राइट आंसर है पल्लवों की। अगला फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, महाबलीपुरम या मामल्लपुरम, इसे महाबलीपुरम या मामल्लपुरम भी कहते हैं। यह भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में स्थित एक शहर है। यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिर स्थापत्य और सागर के तटों के लिए प्रसिद्ध है। 7वीं शताब्दी में यह शहर पल्लव राजाओं की राजधानी हुआ करता था। अगला प्रश्न, यादव सम्राट की राजधानी क्या थी? राइट आंसर है देवगिरी। अगला प्रश्न, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? राइट आंसर है शैव धर्म को। अगला प्रश्न, वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राइट आंसर है राजराजा प्रथम ने। राजराजा प्रथम ने अरब सागर में नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। अगला प्रश्न है, रधिकीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर जिसे मेघुती मंदिर ऐहोल का संबंध है? राइट आंसर है जैन धर्म से। अगला प्रश्न, ऐहोल का लाड खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? राइट आंसर है शिव भगवान को। अगला प्रश्न, पापनाथ का मंदिर पत्तड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? राइट आंसर है वतापी के चालुक्य ने। अगला प्रश्न है, मत्तविलास प्रहसन नाटक का रचयिता कौन है? राइट आंसर है महेंद्र वर्मन। अगला प्रश्न, विचित्रचित्त मतविलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था? राइट आंसर है महेंद्र वर्मन। अगला प्रश्न है, विचित्रचित्त मतविलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था? राइट आंसर है महेंद्र वर्मन। अगला प्रश्न है, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? राइट आंसर है पल्लव। अगला प्रश्न, मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? राइट आंसर है महाबलीपुरम। अगला प्रश्न, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? राइट आंसर है चोल के पास। अगला प्रश्न, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर
जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है वह स्थित है? तो राइट आंसर है चिदम्बरम में। फ्रेंड्स, जो चिदम्बरम मंदिर है वो भगवान शिव नटराज और भगवान गोविंदराज पेरुमल को समर्पित एक प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। यह उन कुछ मंदिरों में से एक है जहां पर शैव और वैष्णव दोनों ही देवताओं एक ही स्थान पर देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? राइट आंसर है विक्रमादित्य सिक्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है? राइट आंसर है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। अगला प्रश्न, एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कौन से कौन सन के बीच में बनाया गया था? राइट आंसर है 700 से 800 सन के मध्य। अगला प्रश्न, हेनसोंग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था? राइट आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न, महाभारत का भारत वेणवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? राइट आंसर है पेरुंदेव नार ने ये किया था। अगला प्रश्न है, किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? राइट आंसर है कांची का कैलाश मंदिर। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। कैलाश मंदिर कांचीपुरम में स्थित एक हिंदू मंदिर है। इसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर कांचीपुरम का सबसे प्राचीन और दक्षिण भारत के सबसे शानदार मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को 8वीं शताब्दी में पल्लव राजा था राजसिम्हा उसके द्वारा अपनी पत्नी की प्रार्थना पर बनाया गया था। अगला प्रश्न है, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? राइट आंसर है महिपाल द्वितीय। अगला प्रश्न, वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? राइट आंसर है राजेंद्र तृतीय ने। अगला प्रश्न, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? राइट आंसर है विक्रमादित्य सिक्स ने। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो में यूं ही अंत तक बने रहिए। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो हैं। इसमें जितने भी प्राचीन के दक्षिण भारत के राजवंश है उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को इसमें बताया गया है। अगला प्रश्न है, विक्रमांक चरित्र का रचयिता बिल्हण एवं मिताक्षरा के रचयिता विज्ञानेश्वर संरक्षक शासक थे? राइट आंसर है विक्रमादित्य सिक्स के। अगला प्रश्न है, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? राइट आंसर है संस्कृत। पल्लवों की जो राजभाषा थी वह संस्कृत थी। अगला प्रश्न है, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? राइट आंसर है कर्नाटक में। अगला प्रश्न, दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था किसके किसके मध्य में? तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य में। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? राइट आंसर है राष्ट्रकूट ने। अगला प्रश्न, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है? राइट आंसर है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन। अगला प्रश्न, एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है तो वह किससे है? तो हिंदू, बौद्ध और जैन इन तीनों धर्मों से इस मंदिर का संबंध है। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वेलूर नामक स्थान पर स्थित हैं। इन गुफाओं के अंतर्गत 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच 34 शैलकृत गुफाएं बनाई गई थी, जिसमें 1 से 12 बौद्ध धर्म, 13 से 29 हिंदुओं के लिए और 30 से 34 जैन धर्म की गुफाएं हैं। अगला प्रश्न, चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो राइट आंसर है ग्राम प्रशासन की व्यवस्था। अगला प्रश्न, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो यह फैला हुआ था कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग तक। अगला प्रश्न, चोल युग प्रसिद्ध था निम्नलिखित में से किसके लिए? तो वह थे ग्रामीण सभाएं के लिए। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी?
राइट आंसर है कृष्ण तृतीय ने। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कृष्ण तृतीय ने चोल नरेश परंतक प्रथम को पराजित कर चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया। इसके पश्चात वह रामेश्वरम तक गया, जहां उसने एक विजय स्तंभ तथा एक मंदिर का निर्माण कराया। अपनी विजय और अभियानों की सफलता के प्रतीक के रूप में कृष्ण तृतीय ने सकल दक्षिण दिशाधिपति की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर है कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने 757 से 83 ईस्वी के मध्य निर्मित कराया था। यह मंदिर दुनिया भर में एक ही पत्थर की शिला से बने सबसे बड़ी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये कि एक ही पत्थर की शिला से बनी हुई सबसे बड़ी मूर्ति है यह। अगला प्रश्न है किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? राइट आंसर है अमोघवर्ष ने। अगला प्रश्न राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान कहलाता था? राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था? राइट आंसर है सायण। तो त्रिरत्न में क्या क्या शामिल थे? तो वह थे पंप, पोन और रण। यह कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल थे। जो सायण थे वह वेदों के सर्वमान्य भाष्यकार थे। अगला प्रश्न है किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? राइट आंसर है अमोघवर्ष ने। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने हमें मिलते हैं, तो वह एलोरा और एलिफेंटा दोनों की गुफाओं से हमें देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, जो एलोरा है और एलिफेंटा है वह राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला का एक नमूना है। राष्ट्रकूट वंशी नरेश के काल में महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद में स्थित है। इनका निर्माण राष्ट्रकूट राजाओं के शासन काल जो सन है 7वीं से 8वीं शताब्दी में किया था। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है और हमारी आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है होयसाल स्मारक पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है हेलीबीड और बेलूर में। फ्रेंड्स तो ये था हमारा आज का टॉपिक मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें हम दक्षिण भारत के जितने भी राजवंश हुए हैं, साम्राज्य हुए हैं, उन सभी के बारे में पढ़े हैं। लास्ट में आपके लिए 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे और कमेंट करके फीडबैक भी दीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। पहला प्रश्न है चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय है। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा प्रश्न है 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आई होप यू की वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।